हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की रीडिंग, हु वांट्स यू, कौन आपको चाहता है, आपको पाना चाहता है और क्यों, वजह क्या है, आज की रीडिंग का टॉपिक। और अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग। लेकिन अगर किसी को अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत है, समझ नहीं आ रही है, तो आप इंट्यूटिवली ये जो 3 कार्ड्स मैंने रखे हैं या फिर यहाँ पर ये स्टोन्स हैं, ये रोज़ क्वार्ट्ज का है, ये वाइट कलर का स्टोन है और थर्ड ग्रुप के लिए ये पर्पल कलर है। वैसे आपको ये ब्लैक लग रहा होगा वीडियो में, यहाँ पे कैमरा में, लेकिन एक्चुअली ये जो डार्क पर्पल कलर होता है ना, ये वो है। ठीक है, डार्क पर्पल, ये है वाइट और ये है पिंक, जिसको हम रोज़ क्वार्ट्ज भी बोलते हैं। 3 कार्ड्स के साथ अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ जाना चाहते हैं तो देख लो, आप अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ भी जा सकते हो। ये ग्रुप 2 के लिए है और ये ग्रुप 3 के लिए है, तो आप इस तरह से भी रीडिंग दे ले सकते हो। ठीक है, तो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपका डेट ऑफ बर्थ है ग्रुप नंबर 1 में, या फिर आपने इंट्यूटिवली पिक की है पाइल अपनी। ठीक है, ये वाला कार्ड विथ रोज क्वार्ट्स के साथ। लेट्स सी, देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इसमें क्या एनर्जीज है। ठीक है, यहाँ पर ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। योर पैशन इग्नाइट्स, तो हो सकता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो या ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है। देखो, ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं, तो अब मैं उस तरफ तो मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है कि ये पर्सन आपके इंटेंस कनेक्शन है, आप दोनों का मिरर सोल हो सकते हो आप दोनों, या फिर क्या कहें, हम क्या कह सकते हैं कि एक बहुत ही इंटेंस सोल कनेक्शन इस पर्सन को आपके साथ फील होता है। हाँ, ट्विन भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, या मिरर सोल हो सकते हो। लेट मी सी, देखते हैं कि यहाँ पर क्या एनर्जीज आती हैं। ये पर्सन जो है कौन है, हु वांट्स यू, कौन आपको चाहता है या पाना चाहता है और क्यों पाना चाहता है, वजह क्या है, ये भी हम बाद में चेक करेंगे। लेट्स सी, पाने में कामयाब होता है कि नहीं होता, ये भी चेक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओ माय गॉड, लुक एट दिस एम्परर, वाओ। तो अच्छा, तभी यहाँ पर ट्विन फ्लेम की जर्नी का, मतलब ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है। यार डेफिनेटली यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है दया यहाँ पर। लेट मी सी, क्या गड़बड़ घोटाला चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि एम्परर के साथ क्वीन ऑफ कप्स का आने का मतलब ही है कि यार कुछ यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शंस या फिर ऐसा कोई कनेक्शन जहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पर भी देखो, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स, इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो भाई, ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, इस पर्सन के साथ कोई सिचुएशनशिप कुछ तो आपका चल रहा है। लेट्स से ये पर्सन के साथ आपको बहरहाल अच्छा तो लगता है, चाहे आप मानो ना मानो उस चीज़ को, लेकिन बहरहाल ये एक बहुत ही इंटेंस कनेक्शन है। मे भी हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है, या ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। मैं एक टू द पॉइंट और सच्ची बात बोलती हूँ, मैं घुमा फिरा के बातों को नहीं बोलती, आपको पता है। मैं बिल्कुल क्लियरली, अगर ये पर्सन मैरिड है, आप भी मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो ठीक है, ये चीज़ सही नहीं है और ये चीज़ गलत है, और वक्त के साथ साथ ये चीज़ों का कोई मायने नहीं रखता है। ये चीज़ें सम टाइम मे भी आगे जाके इन फ्यूचर में, हु नोज़ क्या हो, हमें नहीं पता। पल पल चीज़ें बनती भी हैं, बिगड़ती भी हैं, हमारी लाइफ में चेंज भी होता है, चेंज भी होती हैं चीज़ें। ठीक है, तो आई डोंट नो, लेकिन हाँ, ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिख रहा है, क्योंकि बहुत रेयर, सब नहीं हो सकते ट्विन कनेक्शन में। ठीक है, तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि बहुत ही हाईली सोल कनेक्शन, जो एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा मिरर करते हैं, और बहुत ही इंटेंस कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स भी आया है, जो बहुत टाइम से इस पर्सन को जानते हो, 6 साल 8 साल 10 साल, पता नहीं कितने सालों से आप इस इंसान के साथ हो। बट रिश्ते में कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये इंसान या तो ऑलरेडी कहीं और कमिटेड है, या तो सिंगल फादर है, क्योंकि एम्परर एक फादर फिगर होता है। ठीक है, या आप सिंगल फादर हो, तो क्वीन ऑफ कप्स, आपने प्यार बेहद दिया है इस इंसान को। ठीक है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि आपको भी इस इंसान से मोहब्बत तो है, आप भी इस इंसान के बगैर नहीं रह पाते हो।
भले ही आप इस बात को मानो नहीं मानो, कभी कभी गुस्से में आप उस चीज़ को नहीं मानते हो, ये बात तो ठीक है कि आपने अपना वो सारा लव प्यार केयर अब खुद को देना स्टार्ट कर लिया है, अब आपने अपने प्यार पर ढक्कन लगा दिया है, वो बात अलग है। लेकिन एट द सम पॉइंट आपने कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत लव दिया है, ठीक है, बहुत प्यार दिया है। और एक इंसान अगर ऑलरेडी कहीं और कमिटेड है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान को फैमिली में कास्ट कल्चर की वजह से या फैमिली की वजह से कहीं और शादी करनी पड़ी, कहीं और रुख अपना मोड़ना पड़ा, ठीक है, लेकिन ये आपको अपने दिमाग से दिल से निकाल नहीं पाए। आज भी स्टिल दिस पर्सन लव्स यू, स्टिल दिस पर्सन मिसेस यू, स्टिल दिस पर्सन वांट्स यू। ये अभी भी आपको चाहते हैं, अभी भी आपको पाना चाहते हैं, बट या देयर इज़ अ बट, और वो बट ये है कि ये पर्सन आपको आज भी पाना तो चाहते हैं, दे वांट यू, बट आपको ये पर्सन आज भी कोई ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग या कोई बड़ी ऑफ़र नहीं दे सकते, अनफॉर्चुनेटली। मैं बात क्लियर करूँगी, ठीक है, मैं ये आपको किसी डिल्यूल्यू में नहीं डालूँगी कि जी आप वो सपने सजाओ, हाँ जी वो वाओ। देखो मैं आपको ये बात तो क्लियर कर दूँ, आपने भी इस इंसान से बहुत प्यार किया है, लव बहुत किया है आपने इस इंसान से। आज भी आपको इस इंसान की याद आती है, आज भी जिस तरीके का कनेक्शन इस इंसान के साथ आप फील करते हो वो शायद ही कहीं किसी के साथ आप फील करो, भले ही आप किसी और के साथ हो तब भी, ठीक है। और अगर चलो आप दोनों ही लेट्स से अगर आप दोनों ही सिंगल हो, ये भी किसी और के साथ नहीं है, आप भी किसी और के साथ नहीं हो, अपनी अपनी लाइफ जी रहे हो, एक टाइम था जब दोनों ने एक दूसरे को बहुत प्यार किया, लव दिया, स्पेशली आपने बहुत ज़्यादा दिया, तब भी इस इंसान की जिम्मेदारियां थीं, घर की, फैमिली की, एक सेल्फ मेड पर्सन, जो बड़े होंगे घर के, जो छोटे भाई बहनों को बाप का दर्जा, बाप की तरह उनको छोटे भाई बहनों का ख्याल रखना था। ऐसी सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं यहाँ पर, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली रिश्ता आप दोनों का बहुत खूबसूरत था, इंटेंस कनेक्शन था, लव बहुत था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पर्सन आपको वो नहीं दे पाए जो आप डिज़र्व करते थे। शायद ही आज भी नहीं दे पाते हैं, या मतलब आज भी शायद ना दे पाएँ या नहीं दे पा रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं आगे हम। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस इंसान को आपके साथ आज भी लगाव है, दे वॉन्ट यू, स्टिल दे वॉन्ट यू, स्टिल। मैं इसीलिए ये बात कह रही हूँ। अब कुछ लोग बोलेंगे ये मुझे पास्ट की एनर्जी नहीं चाहिए, मैं आगे बढ़ गया हूँ, मैं आगे बढ़ गई हूँ। इट्स ओके, आपके लिए रीडिंग नहीं है, ठीक है। जिनके लिए है वो समझ गए हैं, और जिनके लिए है वो क्लेम भी करेंगे। आपके लिए नहीं है, आप क्लेम मत करो, आप सेकंड ग्रुप देख लेना। मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही हैं, पिक हो रही हैं, मैं आपको उस हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर एरीज और यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, हैवीली यहाँ पर मुझे एरीज की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है इस पर्सन की बर्थ चार्ट में, या फिर हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी बर्थ चार्ट में भी प्लेसमेंट हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी दिखी है। देखो, जिस टर्म्स एंड कंडीशंस पर ये पर्सन आपको अभी भी पाना चाह रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं मे भी आपको थोड़ा हर्ट भी करे, या कहीं ना कहीं वो चीज़ें ठीक भी नहीं हैं, क्योंकि ये शायद रिश्ते में अपने टर्म्स एंड कंडीशंस डालना चाह रहे हैं। यानी कि आप ये अभी भी चाह रहे हैं रिश्ते की शुरुआत आपके साथ करना, दे वांट यू। मैंने कहा ना, ये आपको अभी भी चाहते हैं। हो सकता है एक से ज़्यादा लोग चाहते हों आपको, लेकिन इस वक्त तो मुझे इस एक ही बंदे की या बंदी की जो भी है, इसी की एनर्जीज दिख रही हैं। तो देखो, एक चीज़ तो तय है कि ये पर्सन, देखो यहाँ पर जैसे एक फीमेल है जो यहाँ पर पानी कप में डाल रही है, और वो कप में से पानी गिर रहा है, जैसे कि क्वीन ऑफ कप्स प्यार देती है, राइट। और ये इंसान उसको बस सिर्फ चुप देख रहा है, बस कर कुछ नहीं रहा, एक्शन नहीं ले रहा, लेकिन देख रहा है कि तुम अपनी तरफ से एफर्ट्स डालती रहो। क्यों? मैं तुम्हारे साथ नई शुरुआत करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद है, मुझे तुम्हारे साथ अपनी खुशी फील होती है। मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर मुझे अपनापन फील नहीं होता, मैं जहाँ पर हूँ वहाँ मुझे एक इंटेंस कनेक्शन फील नहीं होता, मैं जहाँ पर हूँ वो मजबूरियों के तहत हूँ। वट एवर जो भी है, सारा का सारा जो एक कनेक्शन का जो एक बर्डन है, बहरहाल ये पर्सन आप पर ही थोप रहे हैं या थोपना चाहते हैं कि तुम रहो मेरे ही साथ, बग़ैर किसी मतलब कुछ डिमांड मत करो। आप समझ रहे हो मेरी बात? देखो मजीशियन, आप नहीं बात करते तो ये बेचैन रहेंगे, आपको मैनिफेस्ट करेंगे, आपके ड्रीम्स में आएंगे, आपको
परेशान करेंगे किसी भी तरीके से, बार बार मैसेज करना, या 4 महीने 8 महीने बाद फिर वही मैसेज, वही साइकिल, वही परेशानी, वही दिक्कत। वेरी कॉम्प्लिकेटेड। दे वॉन्ट यू बट इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड यार। क्या करें ऐसे इंसान का। लेट्स सी, मैं फ्यूचर भी देखूंगी। जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि दे वांट यू वाई, और क्या ये अपनी उस चीज़ में कामयाब हो पाएंगे। लेट्स सी। यहाँ से भी कुछ देख लेते हैं कि क्या और भी कोई है जो आपको पाना चाहता है। हीलिंग हार्ट, देखो आप अपने हार्ट को हील कर रहे हो, और मेरे ख्याल से ये जो हीलिंग हार्ट वाला आपका प्रोसेस है ये रुकना नहीं चाहिए। मुझे पता नहीं क्यों ये वाला फर्स्ट वाला ग्रुप जो है वो लग नहीं रहा कि मैं इसको लंबा खींचूं, या मैं इसको बहुत ज़्यादा कोई और ज़्यादा इसमें क्लैरिटी दूं आपको। जस्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा आज की रीडिंग का, दैट हु वांट्स यू। तो बस सीधी बात है कि ये इंसान आपको अभी भी, दे स्टिल वांट यू। तो आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो, बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। हालांकि आप अपने हार्ट को हील कर रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी वक्तन फ़ौक्तन ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपकी तरफ घूम फिर के आ ही जाते हैं, क्योंकि आप दोनों का एक ये या तो बहुत ही इंटेंस कनेक्शन है, ट्विन कनेक्शन है। ट्विन्स ज़्यादा मुझे लग रहा है, तो मैं इस कनेक्शन को, इस रीडिंग को ज़्यादा और डिटेल में नहीं देखना चाहूँगी। बस एक बात तय है कि ये इंसान आपको पाना चाहते हैं, बट आप बोलते हो कि नो नॉट टुडे, मतलब मुझे अब कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी से भी बात करने में, मेरा दिल ही नहीं करता। और शायद बिल्कुल कुछ लोगों के लिए ये एक्स हो सकते हैं उनके, आई डोंट नो, बट एनर्जीज आ रही हैं तो मुझे पिक करनी है और आपको बतानी है। आपको अगर एनर्जी समझ नहीं आ रही, बेशक आप छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल सेशन नहीं है आपका। पर्सनल रीडिंग अगर चाहिए तो बुकिंग करवा सकते हो, उसमें आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे एक कॉम्प्लिकेटेड और ट्विन कनेक्शन में फंसी हुई हूँ या फंसा हुआ हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको कोई बड़े ख्वाब नहीं दिखाऊंगी कि ओ वाह ओ ये से, और ये पर्सन ऐसे करेगा कि ये बिल्कुल ही आप आना चाह रहे हैं, बिल्कुल ही आपसे बात करेंगे। अगर नो कांटेक्ट है, बिल्कुल आपसे रब्ता करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, नई शुरुआत करेंगे, लेकिन वही सेम पैटर्न के साथ, वही पेज वाली एनर्जी, या फिर वही इमोशनली भी शायद ये अब अवेलेबल रहें आपको। इमोशनली भी अब आपको फुलफ़िल करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे हर तरीके से आपके। लेकिन एक चीज़, कमिटमेंट की बात मत करना। सिंपल, हर चीज़ करूँगा तुम्हारे लिए। तुम्हें पैसा चाहिए, मेरे से ले लो। तुम्हें इमोशनल सपोर्ट चाहिए, मेरे से ले लो। फाइनेंशियल चाहिए, मेरे से ले लो। तुम्हें बात करनी है घंटों घंटों, मेरे से बात करो। तुम मेरे साथ रहो, चिपकी भी मेरे साथ रहो, बट मुझसे डिमांड मत करो, क्योंकि वो मैं पूरी अभी नहीं कर सकता। अम्मा नहीं मान रही, अब्बा नहीं मान रहा, और प्रॉब्लम्स है, रिश्तेदार है, फैमिली है, या फलाना ढिमकाना, जैसा मेरा डायलॉग है, या फिर मैं कहीं और कमिटेड हूँ, वट एवर जो भी है वो चीज़ें हैं। बट हर चीज़ दूंगा, हर एक चीज़ करूँगा तुम्हारे लिए। अब मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, सिवाय एक चीज़ के, कमिटमेंट मत मांगना। कमिटमेंट नहीं होगा। अब आप सोच लो कि किस तरह का कनेक्शन आपके साथ चाहते हैं। येस, दे वांट यू। काफ़ी बॉसी एनर्जी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है ये पर्सन। हाँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। कोई ऐसा CEO, मैनेजर किसी, या फिर बड़ी पोस्ट पर बंदा बैठा हुआ, एम्पर, लाइक शुरू वाला कार्ड ही ऐसा आया है। और क्वीन ऑफ कप्स, उसको पता है कि आप उसको बहुत प्यार करते हो, उसे पता है अच्छी तरह से आपका। ना हो एक और सवाल, जैसे मैंने कहा कि वाई दे वॉन्ट यू, और आगे क्या फ्यूचर में ये आपको पा सकेंगे। लेट्स सी, कार्ड देखते हैं। क्या ये फ्यूचर में कामयाब होंगे आपको पाने में, या आप दोनों कामयाब होंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स, इंतज़ार तो दिख रहा है मुझे यहाँ पर, लॉन्ग डिस्टेंस भी दिख रहा है आप दोनों के बीच। तो क्या ये कामयाब होंगे। मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आई है। थोड़ा टाइम लगेगा, लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, झगड़े भी हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहे हैं। अगर ये आपको पाने की कोशिश करते हैं या सबके सामने आपको लाते हैं, तो मे बी यहाँ पर काफ़ी झगड़े, फसाद और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हों जो शायद नहीं होनी चाहिए। काफ़ी ज़्यादातर ये स्टक रहेंगे। एंड लास्ट कार्ड, 7 ऑफ कप्स, में भी हो सकता है कि ये कामयाब हो भी जाएं आपको पाने में, या फिर अपने घर वालों को मनाने में, ठीक है।
या यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, कोई मदर एनर्जी है, हो सकता है कि इनकी मदर का प्रॉब्लम है, ये मदर जो है वो अप्रूव नहीं कर रही इस कनेक्शन को, इनकी मदर, वो उनकी वजह से ही ये लटके हुए हैं, इस आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे। हालांकि ये पर्सन आपके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी है, हर एक चीज़ पूरी डेडिकेशन के साथ आएंगे, हर एक चीज़ आप देखोगे कि यार ये बंदा हर सब कुछ कर रहा है, मैं 2 मिनट में मुझे मैसेज का जवाब भी दे देता है, सब कुछ कर रहा है मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए, मेरे लिए महंगे से महंगे गिफ्ट ले रहा है, सब कुछ, उसको कोई परवाह ही नहीं है, सब कुछ मुझ पर खर्चा कर रहा है, लेकिन मेरी एक बात नहीं मान रहा, क्यों? बिकॉज ऑफ ये मदर इशू। और मुझे पूरा यकीन है इन फ्यूचर में अगर अम्मा साहिबा इधर उधर हो जाती हैं, आई एम सॉरी, तो ये इंसान आपको पाने में कामयाब भी हो सकते हैं, या लॉयल है बंदा बाय द वे, लेकिन ऐसे लॉयल का क्या करो कि जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा। चलो उम्मीद पे दुनिया कायम है, हो सकता है आपको वेट करना पड़े, अगर आप वेट करना चाहते हो तो, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है ना यहाँ पे नहीं, ये है, हाँ ये रही, ये देखो, ये 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। तो अगर आप वेट करना चाहते हो सकता है कि और भी है लोग जो आपको पाना चाहते हैं, ये देख रहे हो, ये देखो, ये कितने सारे पीछे 3-3 लोग खड़े हैं, उसको बुके दिया जा रहा है, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं दिख रही हैं किसी में भी। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप भी कहीं ना कहीं इस इंसान में इंटरेस्टेड तो हो, आप चाहते हो कि ये आपके लिए कुछ करें, या आप चाहते हो कि ये आपके लिए लड़ें, फाइट करें, और चाहे कितना भी टाइम लगे मैं वेट कर लूँगी या कर लूँगा, लेकिन मेरे लिए लड़ो और मुझे मेरा हक दो। तो मे बी अगर आप वेट करना चाहते हो, तो अगर वेट कर सकते हो तो हो सकता है कि ये जो क्लाउड्स हैं ये छट जाएं बादल और आपको क्लैरिटी मिल जाए। आगे जाके यूनियन होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा वेट करना पड़ जाएगा अगर आप कर सकते हो तो। अगर नहीं कर सकते तो कोई रोका नहीं है आपको किसी ने, आप बेशक आगे बढ़ सकते हो, आप वैसे ही अपने आप को हील कर रहे हो तो आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2, ये वाइट वाला क्रिस्टल या फिर ये वाला आपने कार्ड पिक किया है, लेट्स सी, देखते हैं हु वांट्स यू एंड व्हाई, और क्या आपको कपाने में वो बंदा या बंदी जो भी है क्या कामयाब होगा, आपका कुरकुरा या कुरकुरी कामयाब होगा, क्योंकि यहाँ तो आग जली हुई है, ये देख रहे हो, दिल में मेरे हैदर दे डिस्को सॉरी, ये दिल में देख रहे हो कैसे आगे लगी हुई है, बहुत ही फायरी और बहुत ही पैशनेट एनर्जी है। तो यहाँ पर तो भाई लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन, जो ओवरऑल एनर्जीज आपकी यहाँ पर हैं, जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 पिक किया है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। मे बी आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, कनेक्शन है, या जो भी आप दोनों का कनेक्शन है, नया है, पास्ट का है, जो भी है, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहा है। योर रिलेशनशिप विथ वन एंड अदर is about to deepen, love conquers and transform all things। तो जो प्यार है आप दोनों का काफ़ी मेरे ख्याल से गहरा होने वाला है। सो लेट्स सी, देखते हैं ये पर्सन है कौन जो आप में इतना बड़ा ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है। ये वाले कार्ड लेते हैं, चलो यही लेते हैं, मैंने सोचा था कोई और लूँगी, चलो क्योंकि मैंने ग्रुप 1 में भी यही यूज़ किया था, तो अभी ग्रुप 2 में भी मैं यही यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर कौन है ये पर्सन, पहले तो हम देखेंगे कि ये पर्सन है कौन, महाशय या महाशी जो भी हैं, दे वांट यू एंड व्हाई, कौन है जो आपको पाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो जो है वो नाइट ऑफ पेंटिकल है, तो बहुत अच्छा बंदा दिख रहा है मुझे, लेकिन थोड़ा सुस्त वजूद है। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे भी सुस्त कर देता है। ये पर्सन बहुत टाइम से आपके पीछे पड़े हुए हैं, बहुत टाइम से शायद आपको जानते भी हैं, बहुत टाइम से दोनों आप काम भी साथ में कर रहे हो, बहुत टाइम से ये पर्सन को जानते हो। 2 कार्ड हैं यहाँ पर, एम्परर की एनर्जी है, 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। यार ये पर्सन आपके साथ बहुत ही स्पेशल टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्या पता आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो या फिर साथ में काम करते हो, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे पेंटिकल बहुत ज़्यादा दिखा है। ये पर्सन आपके साथ कोलैब करना चाहते हैं, या फिर आप दोनों को, इनको आपका साथ बहुत अच्छा लगता है। और जब ये देखो अकेले होते हैं, ओह देखो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ओहो, इस वक्त आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आप दोनों के बीच। देखो कोई ब्रिज है, यहाँ पर भी पानी है, यहाँ पर भी पानी है, आप दोनों मिलकर कहीं किसी ऐसी जहाँ पे पानी है, ब्रिज है, दोनों मिलकर कहीं ऐसी जगह गए हो जहाँ पर ये देख लो स्वेंस, ये अच्छा जो ये स्वेंस होते हैं ना, ये बत्तख क्या बोलते हैं इसको, ये जो यहाँ पर है, ये ना ये भी एक ही साथी चुनते हैं, राइट, एक ही पूरी लाइफ में।
तो अगर एक साथी खो जाता है या कुछ उसको हो जाता है तो दूसरा साथी अकेला रहता है ज़िंदगी भर। तो ये देखो ये बहुत डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं मुझे ये पर्सन। ऐसा लग रहा है जैसे, अच्छा कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है जैसे मे बी आप दोनों मिले, बात हुई, थोड़ा ये बंदा ज़िद्दी या इगोइस्टिक हो सकता है क्योंकि एम्परर की एनर्जी है, सेल्फ मेड पर्सन है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, एरीज हो सकते हैं, लियो भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर ना थोड़ा सा किसी बात को लेकर एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, किसी बात को लेकर आप थोड़ा बुरा मान गए शायद आप, तो या ये बुरा माने या पता नहीं आप बुरा माने, तो बातचीत बंद हो गई है। तो ये बहुत ही जो है ना वो डिसअपॉइंटेड और बहुत ही अपने आप को जैसे बहुत अकेला अकेला फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर जो है वो इस पर्सन की दिखाई दे रही है। देखो आप दोनों ने कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड साथ में किया है, किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर पानी है, ब्रिज है, वहाँ पर आप दोनों साथ में थोड़ा अकेले में बैठे हो, आपने शायद वहाँ पे मछलियों को खाना भी खिलाया है, कुछ ऐसा एनर्जीज़ मुझे आ रही हैं, ठीक है। ऐसा दिख रहा है जैसे किसी ट्रिप पर गए थे, ट्रैवल पर गए थे इनके साथ, या किसी ट्रिप पर साथ में गए थे, ऑफिस ट्रिप पर गए हो साथ। यार ये नज़र क्यों नहीं आ रहा सही, रुको, हाँ अब ठीक है ज़रा। अच्छा एक चीज़ मुझे यहाँ पे और भी मैंने नोटिस की है कि ये पर्सन हो सकता है बहुत टाइम से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल ना थोड़ा सुस्ती को दिखाता है, थोड़ा देरी को दिखाता है, थोड़ा स्लो मूविंग प्रोसेस को दिखाता है कि जैसे बात तो करते हैं लेकिन दिल की बात आपको बता नहीं पाते, या थोड़ा सा दूर दूर रहना, या दिल में तो चोर है लेकिन वो बताना नहीं है, कुछ इस तरह एनर्जी, या थोड़ा सा चीज़ों को बेबी स्टेप लेकर आगे चलना चाह रहे हैं। हालांकि ये पर्सन का बहुत आपको लेकर डिज़ायर्स हैं, या आपके साथ इस तरह से टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। बहुत क्यूट सी एनर्जी आ रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, अट्रैक्शन वाली एनर्जी भी है। बट समहाउ ऐसा लग रहा है जैसे आप इस वक्त शायद आप कहीं और बिज़ी हैं, या आप इन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर आप दोनों की इतनी कोई ऐसे बात नहीं हो रही है। तो कहीं ना ये पर्सन खुद को बहुत ही अकेला फील कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल। आई थिंक ये मून है, या हाँ इस कार्ड में, इन कार्ड्स में। और यहाँ पर देखो सो ब्यूटीफुल। मे बी आप इनको, ये आपको ड्रीम्स में देखते हैं या आपने ड्रीम में देखा इनको। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये पर्सन की विश फुलफिलमेंट है आपके साथ। इस पर्सन की सबसे बड़ी ख्वाहिश है आपको पाना, आपको हासिल करना, आपके साथ डेट पर जाना, आपको पाना, आपको हासिल करना। इस इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश हो आप, सबसे बड़ी ख्वाहिश। समझ रहे हो आप मेरी बात? और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान ने अभी तक शायद पूरी तरीके से आपके सामने कन्फेस नहीं किया। अगर ये नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड नहीं आता ना तो मैं ये बात नहीं बोल रही होती, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन आपको पाना तो चाह रहे हैं, आपके साथ चेंज भी लाइफ को करना चाह रहे हैं, बट अभी तक इस इंसान ने आपको पूरी तरीके से बताया नहीं है। और अगर ये आपको बता देते हैं, या दे वॉन्ट यू, बट वाई, लेट्स सी। और फिर हम ये भी देखेंगे कि क्या ये पा सकेंगे आपको फ्यूचर में, क्या है यहाँ पे, क्या ये पा सकेंगे। देखो ना, अच्छा इधर एक चीज़ और भी नोटिस करो, ये देखो इन्होंने मास्क पहना हुआ है, राइट? आपने भी मास्क पहना हुआ है, दोनों ने मास्क पहना हुआ है। आपको पता है कि ये आपको लव करते हैं, आप इनकी आइज़ में देखते हो तो आपको लगता है यार एक इंटेंस कनेक्शन फील होता है। मुझे लगता है इसको देख कर कि हाँ यार कुछ है बंदे में दिक्कत, गड़बड़, ये बड़ा मुझे पसंद करता है, लेकिन बताता नहीं है। तो आपने भी क्या किया, आपने भी एक मुखौटा चढ़ा दिया। आप भी नहीं जताते हो कि हाँ मुझे तो पता है, आपको पता है, लेकिन आप उस चीज़ को जताते नहीं हो, ठीक है? तो आपने भी एक तरह से मास्क पहना हुआ है, लेकिन आपकी भी ऐसा लग रहा है जैसे आपकी भी ख्वाहिश है कि ये खुद से बताए आके, ये खुद से बोले मुझे आके कि हाँ मैं तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ, या कब से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये खुद आके बताए। मैं नहीं अपना मास्क उतारूँगी, या मैं नहीं खुद से जाके बताऊँगी, और ये पर्सन खुद भी मास्क पहने हुए हैं, तो दोनों अपनी ईगो में भी बैठे हुए हो। अच्छा एक चीज़ और भी दिख रही है, हो सकता है ये वो भी पर्सन है जिनका ईगो आपने कहीं ना कहीं ट्रिगर किया है, तोड़ा है,
ठीक है, आपने इनको ये थोड़ा, अगर आप दोनों की अगर बहस हुई है या कॉन्फ्लिक्ट हुआ है दोनों के बीच में, तो आपने जानबूझ के किया है ताकि ये अपने मन की बात आपको क्लियरली बोले, बताए, फूटे कुछ मुंह से, और अपना ये जो मास्क है ना, ये जो चढ़ा के आपके सामने ये बाहर उतारे और बताए कि ये मुझे कितना इमोशनली मेरे साथ कनेक्ट है या कनेक्टेड फील करता है। बोले, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, बोलो बोलो कुछ तो बोलो, सामने वाले ले गए बाजी। ऐसा ना हो सामने वाले बाजी ले जाएं, तो कुछ तो बोलो। हो सकता है आप इनको जलाने के लिए किसी और से बात करते हो इनके सामने, या फिर आप जताते हो इनके सामने कि देखो हाँ बिल्कुल कोई और है, शायद वो भी आपको पाना चाहते हैं या पसंद करते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो आप इनके सामने थोड़ा सा ऐसे जताते हो कि ताकि इसको ज़रा हो, कुछ बोले, कुछ फूटे, अपना वो मास्क उतारे और बोले, क्लियरली बताए कि ये मेरे साथ क्या चाहते हैं, वाई दे वॉन्ट यू, बिकॉज इनकी हैप्पीनेस, इनकी खुशी आपके साथ है। इसीलिए आप कहीं ना कहीं इनको जो है कहीं ना कहीं आप हील करते हो, या आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपने चेंज भी किया है। बट मुझे ऐसा लग रहा है सडनली ये पर्सन आपको कुछ आके अचानक से बताने वाले हैं, अचानक से बोलेंगे कि इनके मन में, अचानक से नहीं, बंदा वो फट पड़ता है, अचानक से फट पड़ेंगे आपके सामने। लेट मी सी, यहाँ से भी देखते हैं कि ये पर्सन आपको क्यों चाहते हैं, वाई दे वॉन्ट यू, वाई दे वॉन्ट यू। अच्छा, यहाँ पर तो मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिखा है, एरीज भी दिखा है, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं ये पर्सन, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अरे यार फिर से वही एनर्जी है, देखो लेटर, लेकिन ये लेटर रख के और दूर जाके खड़ा हो गया है। इसका मतलब कि ये अभी आपके सामने क्लियरली खुल के आना नहीं चाह रही है। और देखो ना, ये देखो लिलीज मे भी कोई जैसे नहीं क्यों, जैसे यहाँ पर ये शापित प्रिंस होता है, ये देखो मेंढक है और ये प्रिंस है, इसके सर पे ताज है। तो अगर कोई इसको किस करेगा तो वो शाप उसके ऊपर से, वो जो बद्दुआ है और वो जो शाप इसके ऊपर लगा हुआ है प्रिंस के, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको दूर से जताते हैं। देखो ना, लेटर रख के चला जा रहा है, छुप छुप के देख रहा है, छुप छुप के सोशल साइट चेक किया जा रहा है, छुप छुप के प्यार किया जा रहा है। यार ऐसे तो नहीं चलेगा ना। लेट्स सी, एक और कार्ड लेट्स सी देखते हैं। ये बड़ा उलझा हुआ बंदा है और मुझे भी उलझाया हुआ है, पता नहीं आप मुझे क्यों इतना। 7, 8, 9 नंबर हो सकता है इनका मूलांक, या 27 इनकी एज, 29 भी हो सकती है। देखो यहाँ पर लेडी की एनर्जी है। ये क्या सिंड्रेला बनी हुई हैं? क्या आप प्रिंस हो तो आप इनको खुद खोजो, या अपना एक ये थोड़ा सा ना मुझे थोड़ा सा ये पर्सन ना रोमांटिक, और वो जो नहीं ख्वाबों ख्यालों में रहते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा डिल्यूल्यूज़ में, ड्रामे फिल्में बहुत देखते हैं, ये उस टाइप का ड्रीमी बंदा या बंदी जो भी है, वो थोड़ा ऐसा ड्रीमी सा दिख रहे हैं मुझे। लाइक बुक ऐसी, ये जैसे होता है ना बुक, ऐसी बुक जिसको पढ़ना बहुत मुश्किल है। एक पेज आप पढ़ोगे, आप बोलोगे यार मुझे सारी कहानी समझ आ गई। जैसे कि सेकंड पेज आप उसका परत हटाओगे, आपको लगेगा नहीं यार अभी कहानी उलझी हुई है। तो कुछ इस तरह की ये पर्सनैलिटी है इस पर्सन की। Oh my God, snake. So why this snake is here? Why this snake is here? थोड़ी स्नीकी बिहेवियर है इस पर्सन का। Why? यहाँ पे की है, यहाँ पर राइडर है। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे ये इंसान कहीं फंसा हुआ है और जहाँ पर ये खुल के सांस नहीं ले सकता, किन्हीं नेगेटिव एनर्जीज़ में या किन्हीं नेगेटिव लोगों में जो इनके दुश्मन हैं, जो इनको खा रहे हैं, बाकायदा इनका पैसा रुपया लूट रहे हैं, या फिर इनकी वजह से वो चल रहे हैं। और वो लोग नहीं चाहते कि ये खुलकर जो है ये की आपके हवाले करना चाहते हैं। राइडर ये आपके पास आना चाहते हैं। इनको पता है कि आप इनके पास अगर आओगे तो इनका कारोबार, बिजनेस या जो भी है, या इनका फैमिली लाइफ आप बहुत अच्छे से संभालोगे। मे बी लोग जो इनके आसपास है वो नहीं चाहते, किसी के इन्फ्लुएंस में है ये पर्सन, इसीलिए ये पर्सन देरी कर रहे हैं।
आप खुलकर आपके सामने नहीं आ रहे, क्योंकि इनको किसी ने, जैसे नहीं होता कि किसी को दबा के दबोच के और डरा के रखा हुआ होता है कि नहीं तुझे नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं इस तरह नहीं हो सकता, ये तेरे से एज में बड़ी है या बड़ा है या छोटी है, या छोटा लोग बातें बनाएंगे, या हमारा बिजनेस ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, तुमसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। तो कुछ तो भाई साहब यहाँ पे दिक्कत चल रही है। आपको हो सकता है 111 बहुत दिख रहा होगा, ये पर्सन आपसे बात करेंगे दोबारा से। चलो देखते हैं क्या इन फ्यूचर में अगर ये पर्सन आपको पाने में क्या कामयाब होते हैं या नहीं होते। लेट्स सी इन फ्यूचर क्या ये पर्सन आपको पाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। 2 कार्ड्स देंगे हम। तीसरा बॉटम में देखेंगे। यहाँ पर तो देखो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम में। यहाँ पे 2 फीमेल्स हैं, 1 मेल है, क्योंकि ये कार्ड्स कुछ इस तरह के हैं, ठीक है। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पर यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। क्या बात है। देखो इन फ्यूचर में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन आपको पाने में कामयाब तो हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों को, किन्हीं लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आएगी। अब उसकी एक वजह है, देखो सॉरी रुको मैं पानी पी लूँ। ओके देखो अगर ये इंसान पास्ट में एक ऐसा इंसान रहा है जहाँ पर इस इंसान के बहुत सारे अफेयर्स रहे हैं, या फिर एक ऐसा इंसान जो प्लेयर रहा है, या इसने बहुत सारे लोगों को एक होता है ना जैसे आसरा दिया हो, लेकिन फिर आ गए आप और इस इंसान ने उन सारों को पीछे कर दिया और आपको पसंद किया, आपको चूज़ किया। तो हो सकता है देखो इन फ्यूचर में ये पर्सन आपको पाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन इन लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। मे बी देखो यहाँ पीछे, अब आप देखो इस कार्ड को छोड़ो, इसको पकड़ो। देखो ये जो कार्ड है ना, इसमें ये पर्सन इनको, इस फीमेल को ना देखो हार पहना रहा है, ठीक है, नेकलेस पहना रहा है, लेकिन पीछे एक फीमेल है जो कि मुंह तो छुपाया हुआ है इस फीमेल ने, लेकिन ये इन दोनों को देख के जल रही है, जल कुड़ रही है। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। यहाँ पर भी 2 फीमेल्स हैं, ठीक है। तो किसी एक को जो है ये पर्सन रिजेक्ट करके अगर आपके पास आते हैं, आपको चूज़ करते हैं, हो सकता है आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी हो। तो अगर ये उस थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, अगर उस थर्ड पार्टी यहाँ पर फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई पास्ट की कोई एक आधी फ्रेंड भी हो सकती है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है। अब वो आपको बेहतर पता है, ठीक है ना, वो मुझे नहीं पता, थर्ड पार्टी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो उन लोगों को स्पेशली, तभी यहाँ पर स्नेक की एनर्जी आई है, उन लोगों को स्पेशली ये चीज़ पसंद नहीं आने वाली है कि ये इंसान आप पे इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं, आप पर इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हैं। इस इंसान को, अच्छा उन लोगों ने ये भी सोचा था कि ये बंदा हमसे तो कभी दूर जाएगा नहीं, हम इसको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, हम इसको पैसा लूट कर खाते रहेंगे, इसको समझाए। अगर कोई, मतलब हो सकता है कि यहाँ पर अगर कोई थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी है भी तो उसको पता हो आपका, ठीक है, लेकिन वो इनको इन्फ्लुएंस करके रखा हुआ है, डरा के रखा हुआ है ताकि आपकी तरफ ना आए। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन रिस्क लेंगे आपके लिए, हर तरह का रिस्क लेंगे, लड़ाई झगड़ा करना हो, रिस्क लेना हो, कुछ भी करना हो, ये पर्सन करेंगे, बिकॉज दे वॉन्ट यू एनी हाउ। हर कीमत पे इस इंसान को आप चाहिए हो। और मे बी नहीं, डेफिनेटली यहाँ पर मुझे मेजर चेंजेस भी दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आई है। देखो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ही यही है कि आप कहीं ना कहीं इस इंसान को ट्रांसफॉर्म करोगे, चेंज करोगे। इस इंसान, अगर ये इंसान यहाँ पर देखो प्लेयर था, या इसकी आदत थी इधर उधर घूमने की, या फिर चीज़ों को एकदम डिले में लेके जाना, या नॉन सीरियस होते हैं ना कुछ लोग, सीरियस नहीं लेना, आप कहीं ना कहीं इस इंसान को ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर आओगे। आप कहीं ना कहीं इस इंसान को हील करोगे। आप कहीं ना कहीं इस इंसान को एक सच्चे प्यार को समझने का मौका दोगे। और फिर ये इंसान को इसके पास्ट से जज नहीं करना कि अच्छा तेरा पास्ट तो ये रहा था, तू तो फलां फलां के साथ था, या तू तो फलां फलां के साथ थी, वो उसका पास्ट था। इस वक्त जब ये इंसान आपके साथ है तो ये बिल्कुल पूरी तरीके से आपके साथ है। चाहे दूसरे लोगों को यहाँ पर आग लगती है, लगने दो, बुरा लगता है बुरा लगने दो, सांप बिच्छू नेवले बड़े हैं आपके आसपास, लेकिन ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ आपको चूज़ कर रहा है।
तो ज़ाहिर बात है एक इंसान जो हर एक चीज़ अपनी हर एक तिजोरी की चाबी जो है वो आपके हवाले कर देगा, आपको चूज़ कर रहा है, आपको पसंद कर रहा है, आपको ये सोने का नेकलेस पहना रहा है, तो ऑब्वियसली जो आसपास उसके हैं जो चोर और डाकू लुटेरे टाइप के लोग हैं, जो ये सांप नेवले जो उसको ये माइस देख रहे हो, ये उसका ख़जाना लूट लूट के खा रहे हैं, देख रहे हो ये चूहे कैसे इसका सारा बोरा फाड़ दिया है, उसका अनाज खा रहा है, तो उनको कैसे पसंद आएगी ये चीज़, वो कैसे हज़म करेंगे, उनसे तो डाइजेस्ट ही नहीं होगा ये सारी चीज़ें, बल्कि वो तो अभी भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, मैं आपको बताऊं अभी भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस इंसान को बदल रहे हो, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, ये चीज़ में ला रहे हो। कैसे कोई बर्दाश्त कर सकता है यार, एक बंदा जो इतना नॉन सीरियस रहा है हमेशा, कभी भी उसने इन चीज़ों को इतना सीरियस नहीं लिया, लव प्यार उसको तो हमने उसको एकदम काबू करके रखा हुआ है, और ये इंसान कैसे जो है ना इस एक बंदी के लिए या इस एक बंदे के लिए जो है वो चेंज हो रहा है। कोई बिजनेस वुमेन हो सकती है भाई ये पर्सन जो भी हैं, अगर ये फीमेल हैं तो, और मे बी यहाँ पर कीज़ की एनर्जी बताती है कि ये इंसान आपको वो चांस देना चाहते हैं, आपको वो कीज़ अपनी आपको देना चाहते हैं, जो कि बहुत बड़े एक एजाज़ की बात होगी, बहुत बड़ा यूँ समझ लो मेडल आपको मिला एक तरह से इस इंसान की तरफ से कि इन्होंने आपको चूज़ किया है। लुक एट दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपकी लाइफ टोटली चेंज हो के आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में चेंज हो रहे हो, जहाँ पर स्टेबिलिटी है, स्टेबल है, पैसा है, रुपया है। देखो 6 ऑफ पेंटिकल कैसे उसको खुश कर रहा है, बस तुम खुश रहो, बस तुम खुश होना चाहिए, तुमको खुश होना चाहिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिखा है, और मुझे स्कॉर्पियो, पाइसेस, लियो, एरीज की एनर्जी भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग दिखी है आज। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, फाइनली ग्रुप नंबर 3, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है ग्रुप नंबर 3 में, या फिर आपने इंट्यूटिवली पिक किया ये डार्क पर्पल कलर का स्टोन विद दिस कार्ड, वेरी इनोसेंट आइज़। सबसे पहले जो मुझे नोटिस हो रही हैं चीज़ें, ये पर्सन बहुत इनोसेंट है, बेबी फेस है इस पर्सन का, और बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है इस पर्सन की। ब्लू आइज़, ब्राउन आइज़, हेज़ल आइज़ भी हो सकती हैं इस पर्सन की, आपकी भी हो सकती हैं, बट हमें क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी पिक करनी है कि हु वांट्स यू, है ना, कौन आपको चाहता है, कौन आपको पाना चाहता है, क्यों पाना चाहता है आपको, वजह क्या है, और क्या इन फ्यूचर में ये कामयाब होंगे आपको पाने में, ये भी आज हम देखेंगे। ठीक है, तो लुक डीप विद इन योर हार्ट। हाँ, डीप, बहुत डीप आइज़ हैं इस पर्सन की, जैसे नहीं कहते कुछ लोगों की आंखें बातें करती हैं, तो इस इंसान की वो जो है ना आंखें बातें करती हैं आपको देख के, कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारा है, निशाना कुछ इसी तरह है, वॉट एवर। एंड यू विल फील माई लव, ओ वाओ, मेरी नज़रों में, मेरी आँखों में गौर से देखो और तुम्हें मेरा लव फील होगा। माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज द ओशियन, मेरा लव तुम्हारे लिए इतना गहरा है जैसे कोई सागर की तरह, जैसे कोई ओशियन हो। तो ग्रुप 3 आपके लिए मैं ये वाली डेक यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, बाकी 2 ग्रुप्स के लिए मैंने ये वाली डेक यूज़ की थी। आपके लिए मुझे पता नहीं क्यों इंट्यूटिवली पिक हो रहा है, मुझे ये डेक चाहिए। ठीक है, मुझे वो नहीं चाहिए अभी, मुझे एनर्जीज़ को चेंज करना है। सो लेट्स सी, देखते हैं हु वांट्स यू, हु वांट्स यू, कौन है ये पर्सन, कौन है ये पर्सन भाई जो आपको चाहते हैं। हु वांट्स यू, अरे बाप रे, कार्ड्स तो बड़े ही बढ़िया आए हैं। एक कार्ड वहाँ पे भी गिर गया है, एक है ना, हाँ एक ही है। लेट्स सी, देखते हैं क्या है यहाँ पर। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एकदम कोई फ्रेश एनर्जी है। यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, थोड़ा सा बचपना या फिर एज का कोई आप दोनों में गैप हो सकता है, या इस पर्सन ने आपके साथ थोड़ा बचपना दिखाया था या दिखा रहे थे। लेट्स से अगर आप इनसे नए नए बात करना शुरू हुए हो, एस की एनर्जी है, हो सकता है कोई न्यू पर्सन हो, पसंद तो आपको बहुत करते हैं लेकिन इन्होंने थोड़ा सा ईगो दिखाया था, या फिर यार दे लव यू, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, दे लव यू अ लॉट। देन व्हाई दिस पेज ऑफ कप्स, किंग है यहाँ पे, मे बी ये पेज से किंग की एनर्जी में तब्दील हुए हैं। लुक एट दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स, 11 मिरर सोल्स, इंटेंस कनेक्शन या फिर सेलिब्रेशन, फैमिली, 10 ऑफ कप्स, हारमनी। तो ये जो भी पर्सन है, दे वांट यू बट दे वांट यू बट एक फैमिली, बच्चे, मैरिज, मतलब एक स्टेबल कनेक्शन चाह रहे हैं ये।
यस दे वॉन्ट यू, बट पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान ने पहले कुछ बचपना दिखाया था शुरुआत में। जैसे आप दोनों की शुरुआत हुई, जैसे आप दोनों की जो जैसे बातचीत शुरू हुई, तो तब इस इंसान ने क्या किया कि इस इंसान ने थोड़ा बचपना दिखाया। इस इंसान को लगा, इस पर्सन को लगा कि मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, मैं तो बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी हूँ, मैं तो क्या चीज़ हूँ, मैं तो ये, मैं तो वो, मेरे पीछे तो हज़ारों लोग हैं, पड़ जाते हैं, और मैं तो बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं तो बहुत पावरफुल पर्सनालिटी हूँ, और मैं तो बस गाड़ियों में घूमता हूँ, मेरी तो क्या बात है। तो जो है ना वो, मैं तो किसी को भी इम्प्रेस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप भी इनसे इम्प्रेस हो जाओगे। लेकिन एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं, आपने कर दिया उल्टा, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। मैं थोड़ा क्लियर और करूँगी, मैं थोड़ी क्लैरिटीज। हाँ, मैजिशियन, आपने सारा का सारा खेल ही उल्टा कर दिया। लुक एट दिस सन, आपने क्या किया, आप इनके पीछे गए ही नहीं। इन्होंने सोचा कि आप इनके पीछे 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 आओगे, ये आपके साथ ये माइंड गेम खेलेंगे, या ये आप जिस तरह बाकी के लोग इनके पीछे पीछे आते हैं, आप भी इनके पीछे 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 आओगे और इनसे बात करने की कोशिश करोगे और इनको अटेंशन देने की कोशिश करोगे। बट आप तो मैजिशियन हो भाई, मैजिशियन के पास सारे टूल्स होते हैं। तो आपको तो समझ आ गई कि ये बंदा या बंदी जो भी है, क्या मेरे साथ गेम खेल रहा है या क्या करना चाह रहा है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि इस बंदे की इंटेंशन आपको लेकर गलत है या गलत थी, ऐसा नहीं है, ठीक है। किंग ऑफ कप से इंटेंशन गलत नहीं थी, बस थोड़ा बचपना था, तरीका गलत था, नीयत सही थी, ठीक है। नीयत इस बंदे की सही है, तरीकाकार इसने थोड़ा गलत चूज़ कर लिया, वो भी आप जैसे बंदे के साथ। आप तो ऑलरेडी पढ़े हुए हो भाई, आपको अच्छी तरह पता है सारी चीज़ें। मैजिशियन के पास सारे टूल्स होते हैं। आपने क्या किया कि इनका टूल इन्हीं के ऊपर वार कर दिया, इनकी मेडिसिन इनको ही चखा दिया, आपने भी चुप हो गए, आप भी पीछे भागे ही नहीं। तब इस पर्सन को रियलाइज़ हुई अपनी गलती, तब इस इंसान ने रियलाइज़ किया कि यार मैं कुछ ज़्यादा ही बचपना नहीं कर गया, मैं कुछ ज़्यादा ही, मैं पागल हूँ, फूल आई फूल, में मेरा दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया, मैंने क्या ये मैंने किया, मैंने गलत किया, ठीक है। तो ये तो मेरे पीछे आया नहीं, ये तो मेरे पीछे आई नहीं, मैंने तो सोचा था कि मेरे पीछे 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 आएगी, बट वो चीज़ हुई नहीं। बट मैंने कोई गलत इंटेंशन से नहीं किया था, क्योंकि देखो किंग ऑफ कप्स समटाइम मैनिपुलेट भी करता है, क्योंकि वो चुप रहता है, कम बोलता है, उसको फीलिंग्स अपनी एक्सप्रेस करना आती नहीं है, लेकिन प्यार बहुत करता है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन है, तो मे भी आपने जो है वो, आपको पता भी चल गया, क्योंकि मैजिशियन को पता चल जाता है, आपको पता चल गया इनके बिहेवियर से, इनकी एक्टिंग से कि यार ये मेरे से इस तरह से कर रहे हैं, तो आपने भी ज़्यादा परवाह नहीं की, आप भी आगे बढ़ गए। अच्छा, यहाँ पर मुझे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, फैमिली की एनर्जी, हो सकता है कि आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ हैं, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि मे बी आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, या आप मैं के चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो, तो वहाँ से शायद ये पर्सन को लगा कि आप खुद ही आ जाओगे, आपको जो है ना वो परेशान किया जाएगा, कुछ ब्लैकमेल किया जाएगा, तो आप खुद ही बात करना मैं बंद कर दूंगा, तो ये खुद ही जो है ना वो रोती पीटती या रोता पीटता खुद ही आ जाएगा, मुझे ले जाएगा, या रोती पीटती खुद ही आ जाएगी। लेकिन आपको पता था कि ये आपके साथ क्या कर रहे हैं, इसीलिए आपने जो है वो आपने भी ज़्यादा उस चीज़ को आपने भी इग्नोर किया, आपने भी जो है ना वो इनकी मेडिसिन इनको खिला दी कि चल भाई मैं भी नहीं आ रही, ठीक है, तुम्हें नहीं करना, तुम्हें पैचअप नहीं करना है, तुम्हें बातों को आगे नहीं बढ़ाना, तो मैं भी नहीं आ रहा या मैं भी नहीं आ रही, ठीक है ना। तो आपने भी कुछ इस तरह से दिखा दिया। यार लुक एट दिस इंगेजमेंट रिंग, हो सकता है कि आप दोनों की इंगेजमेंट हुई भी हो और इंगेजमेंट के बाद ये सारी सिनेरियोज हुए हों, बट दे लव यू। एक बात तो तय है, देखो यहाँ पर क्लॉक की एनर्जी है, नीड्स टाइम के साथ साथ, वक्त के साथ साथ इस पर्सन को अब रियलाइजेशन हो रही है कि शायद इन्होंने जो है वो गलत फैसला किया था। लव कॉल, ये आपको लव कॉल करना चाहते हैं, भैया आपको कांटेक्ट कर, दे वांट यू, ओनली यू, और इसीलिए ये पर्सन आपको जो है वो कॉल भी करना चाहते हैं, और ये करेंगे कॉल, ठीक है, ये करेंगे कॉल आपको। मे बी आप दोनों का सोल कनेक्शन भी हो सकता है, या फिर ये किसी बड़े को बीच में डालेंगे। अगर आप दोनों की इंगेजमेंट हो गई है तब उसके बाद आप दोनों का ये झगड़ा चल रहा है, या निकाह हो गया है उसके बाद ये झगड़ा चल रहा है, आप अपने घर हो, शादी हो गई है, मैरिज हो गई है, उसके बाद ये झगड़ा चल रहा है, या चलो नहीं भी हो तब भी ये पर्सन किसी न किसी बड़े को आप दोनों के बीच डालेंगे और बातों को क्लियर करेंगे। स्टार की एनर्जी है, बिल्कुल डेफिनेटली ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं, ये पर्सन आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, ये पर्सन आपके लिए शायद रोए भी हैं, शायद आपको बड़ा अजीब लगे, लेकिन लुक एट दिस जेंटलमैन,
अब ये पर्सन जेंटलमैन बनना चाहते हैं। पहले पेज था, पहले बचपना इन्होंने जितना दिखाना था, जितना इन्होंने ड्रामा करना था वो इन्होंने कर लिया। अब ये पर्सन, वो नहीं कहते हैं कि लौट के बुद्धू घर को है, अब ये पर्सन जो है ना सही फैसला करना चाहते हैं। ये देख रहे हो, लव कॉल, खुद से एफर्ट्स डालेंगे, खुद से बात करेंगे। ये कप ऑफ लव आपको खुद से, जैसे होता है ना, देंगे कि इनको पता चल गया है कि नहीं यार, इस तरह नहीं चलते रिश्ते, इस तरह नहीं होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। और ऑब्वियसली एक इंसान अगर आपको पाना चाह रहा है तो वो एंगेजमेंट करेगा, वो एफर्ट्स पुट करेगा, वो दिखाएगा, वो अपने एक्शंस दिखाएगा, ठीक है ना। फैमिली भेजेगा या आपको बोलेगा कि जी मैं फैमिली भेज रहा हूँ, या जो भी है, तो वो चीज़ दिखाए, वो करके दिखाएगा जो मुझे यहाँ पर दिखाई दिया है। और एक तरह से इस पर्सन को ये भी अब लगता है, पता चल चुका है कि आप कितने स्ट्रांग हो। स्टार की एनर्जी है ना, इस पर्सन को ये चीज़ भी पता चल चुकी है कि आप बहुत स्ट्रांग हो। स्टार है, मैजिशियन है, इस पर्सन को पता है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आप रह लोगे। आप भले इनसे प्यार भी करते हो, लव भी करते हो, लेकिन फिर भी आप अपने आप को कंट्रोल कर लोगे, हील कर लोगे। आप बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी हो। आप कहीं ना कहीं, इन्होंने आपका वो जो एक होता है ना सिक्का, कहीं ना कहीं आपने अपना मनवाया है। सो लेट्स सी इन फ्यूचर में अगर ये इंसान आपको पा लेते हैं, वॉन्ट यू, जारी बातें, और क्यों वो भी हमारे को यहाँ पे पता चल चुका है। अगर ये आपको पा लेते हैं इन फ्यूचर में, तो क्या डिसीजन होगा इनका, क्या करेंगे या क्या होगा, क्या ये पा सकेंगे या नहीं पा सकेंगे इन फ्यूचर में, ये चीज़ भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक कार्ड मैं खुद से ले रही हूँ यहाँ से, क्योंकि गिर बहुत रहे हैं ना। ये बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, और फ्यूचर में तो मुझे यहाँ पे बच्चे होते दिख रहे हैं भैया। एम्प्रेस, इंटरेस्टिंग। फूल, बिल्कुल डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है, यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है। तीनों कार्ड्स बताते हैं एक्शंस को, तीनों कार्ड बताते हैं कि ये पर्सन एक्शन लेने के मूड में है, खुद से एक्शन लेंगे, खुद से बात करेंगे, खुद से एफर्ट्स पुट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर इंगेजमेंट की भी कार्ड आया है, तो हो सकता है कि आपको प्रपोज करें, खुद से बोलें, फैमिली भेजें, प्रपोज करें, शादी, मैरिज, इंगेजमेंट, जो भी। क्योंकि इस पर्सन को पता चल चुका है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, और आपको जो है ना वो धकेलना या आपके साथ मुकाबला करना कोई इतना आसान काम नहीं है। आपने कहीं ना कहीं इनकी ईगो को ट्रिगर किया है, आपने कहीं ना कहीं चुप रहकर और कहीं ना कहीं चीज़ों को आपने काफ़ी हद तक जो है ना वो इनको समझाने में भी हेल्प करी है। अब ये इंसान जो है ना कि वो उस, अब बचपना नहीं करेंगे ये पर्सन। वो नहीं कहते हैं कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है, तो वो उन्होंने अपना हाथ जला लिया है, ठीक है। उनको पता चल चुका है कि आप भी क्या चीज़ हो। तो मुझे नहीं लगता है कि ये पर्सन दोबारा ऐसी कोई गलती करने की हिमाकत करेंगे। फूल, ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे, जस्टिस देंगे, न्याय देंगे, 6 ऑफ कप्स, वापस आएंगे। या वापस आने की बात ही नहीं है, मैं किसी एक्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर किसी टॉक्सिक एक्स की बात नहीं कर रही हूँ बाय द वे। मैं यहाँ पर एक ऐसे इंसान की बात कर रही हूँ जो आपसे बहुत लव करता है, बहुत प्यार करता है, पर थोड़ी एक उससे गलती हो गई आपको समझने में, या उसने सोचा कि मैं तो कोई चीज़ हूँ, मुझे तो काफ़ी सारे लोग अप्रोच खुद ही कर लेते, तो ये भी खुद ही आएंगी। उन्होंने थोड़ा सा क्या कहते हैं, मिसकैलकुलेशन हो गया इस इंसान से। अभी वो उसको सही करना चाह रहा है, बिकॉज इंगेजमेंट की भी एनर्जी है, लव कॉल की एनर्जी है, खुद से एफर्ट्स डाल रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन एक आधे दिन का या एक आधे हफ्ते का थोड़ा और टाइम लें, या फिर कुछ लोगों के लिए ये आपको बहुत जल्दी कॉल कर लेंगे। और अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो और आप इनसे दूर हो या नाराज़ हो, तो आएंगे आपको मना के, और किसी बड़े को साथ लेकर आएंगे और आपको मना के अपने साथ लेकर भी जाएंगे, ठीक है। ये भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, अगर हस्बैंड वाइफ का यहाँ पे कोई सीन है। अदर्स ऑफ यू, यहाँ पे देखो सेलिब्रेशन है, कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे ये पर्सन, कोई ऐसे एफर्ट्स ज़रूर पुट कर रहे हैं आपको पाने की खातिर, बिकॉज जेन्युइनली ये आपको पाना चाहते हैं। ये अपना कप ऑफ लव जो है ना जेन्युइनली आपको देना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा ये करेंगे जो आपको खुशी देगा, आपको हैप्पीनेस देगा, आप दोनों को साथ में सेलिब्रेट करने का मौका देगा, या दो फैमिलीज़ को सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी है ना, देखो, हार्मनी, और फिर जस्टिस भी शादी को ही दिखाता है। मे बी आपने अगर कभी, जैसे अगर आप, क्या पता अभी बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हो, दुआएं कर रहे हो, तो आपकी दुआएं कबूल हो रही हैं, यूँ समझ लो।
या ये दुआएं कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि स्टार की एनर्जी है। एक बात तो तय है कि आपकी वैल्यू 48 ऑन द काउंटर मैंने अभी देखा, तो आप दोनों मिरर सोल्स हो, दोनों एक दूसरे को मिरर भी कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को इतना तो पता चल चुका है कि आपके साथ मुकाबला यानी कि टक्कर का मुकाबला है। आप दोनों, आपके अंदर बहुत सब्र है, आपके अंदर आप बहुत इंटेलिजेंट हो, और आप बहुत जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो आप। तो आपके साथ तो ये फालतू के मुकाबलेबाजियाँ करना, और आप जैसे वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की ना, थोड़ा सा मिस कैलकुलेट हो गया इस पर्सन से शुरुआत में ही। तो अच्छा, किसी किसी के लिए ये न्यू पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर मुझे शुरू में एस की एनर्जी दिखी थी, जब मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि ये कोई मुझे एकदम कोई न्यू पर्सन दिख रहे हैं, कि जो रिसेंटली आपकी बातचीत हुई है, 1-1.5 साल हुआ है, 5-6 महीने हुए हैं बात किए हुए। तो उस दौरान जारी बात है वो आपको समझने में थोड़ा उनको वो नहीं कहते हैं कि समझने में थोड़ा मैंने तुम्हें गलती कर ली, बट चलो कहते हैं ना कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए, कि चलो ठीक है समझने में देर करी, देर आए दुरुस्त आए। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान को आप बहुत टाइम से जानते हैं ऑलरेडी, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। और कुछ लोगों के लिए मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि ये आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ भी हो सकते हैं। तो ये सारे सिनेरियोज़ हैं। जाहिर सी बात है, जर्नल रीडिंग है, पर्सनल सेशन होता है तो हम पर्सनली रीडिंग करते हैं। जर्नल रीडिंग में बहुत सारी एनर्जीज़ पिक हो रही होती हैं, वो सारी एनर्जीज़ मैं यहाँ पर आपको बता रही होती हूँ। लेकिन एक बात तय है, इस सारी एनर्जीज़ में पर्सन जो बंदा है ये आपसे प्यार बहुत करता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए ये आपको पाना चाहता है और एफ़र्ट्स डालना चाहता है। ठीक है, ये है आपकी आज की एनर्जीज़। और ये रिश्ता, ये कनेक्शन, देखो फर्स्ट वाले ग्रुप में जब मैंने नहीं देखा था ना, मैंने क्लियरली बोल दिया था मैं कमिटमेंट नहीं देख रही हूँ। चाहो तो जाओ फर्स्ट वाला ग्रुप भी चेक कर लो, सेकंड ग्रुप भी चेक कर लो। इस वाले ग्रुप में स्पेशली मुझे एंगेजमेंट, मैरिज, कमिटमेंट, शादी सब कुछ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कार्ड्स बता रहे हैं हार्मनी, फैमिली, फिर एम्प्रेस की भी एनर्जी बॉटम में है। तो या डेफिनेटली इस वाली जो रीडिंग है थर्ड में, इसमें मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है ऑब्वियसली मैं वो यहाँ पर आपको बताऊँगी, जो नहीं दिखाई दे रही मैं नहीं बताऊँगी। ठीक है, और है ये कोई न्यू पर्सन, मुझे ऐसा, मैं अपनी इंट्यूशन के साथ जाऊँगी। अदर्स ऑफ यू, अगर आप जानते हो, समझ गए हो कि ये पर्सन कौन है, कितने टाइम से आप इनको जानते हो, तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।